नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से 2023 में भर्तियां आई हुई थी, जैसे कि उप निरीक्षक आशुलिपि के, यानी कि SI स्टेनोग्राफर को जो पद था, ठीक है, आशुलिपि उप निरीक्षक गोपनीय वाला पद वो हो गया। इसी तरीके ASI क्लर्क यानी कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, ASI अकाउंटेंट यानी कि सहायक उप निरीक्षक लेखा लिपिक, तो ये जो 3 तरीके के पद है इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। और इसी तरीके एक भर्ती आपकी और आई हुई थी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के नाम से, ठीक है, तो उसका भी परिणाम जारी कर दिया गया है। तो SI स्टेनो, ASI क्लर्क, ASI अकाउंटेंट में यह है कि आप सभी को जो उनके न्यूनतम मानक पे आ रहे थे, जो विज्ञापन में उन्होंने बताया हुआ था कि सभी खंड में इतने कम से कम अंक आना चाहिए, कुल मिलाकर के इतना होना चाहिए, तो जो उस मानक पर है उन सभी को अगले चरण की परीक्षा के लिए बुला लिया गया है। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बाकायदा इन्होंने कट ऑफ वगैरह जारी किया है, तो वो जो उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो अगले चरण परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक, तो क्या कुछ मामला है, इन्होंने क्या विज्ञप्ति जारी की है, उसमें क्या कुछ नियम शर्तें हैं, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से इसकी ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि SI स्टेनोग्राफर, सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी कि ASI क्लर्क, और सहायक उप निरीक्षक लेखा ASI अकाउंट के बारे में। तो इसमें कुछ भी न्यूनतम कट ऑफ वगैरह नहीं है अलग से, ठीक है, इसमें यही है, ऐसे समझो, इनका ये कहना है कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता यानी कि प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल का 40% अंक जिन्होंने लाया हुआ है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा, अगले चरण मतलब कि अभिलेख सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण, इसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल वगैरह के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये होगा। फिर इसके बाद शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट होगा। तो SI स्टेनो, ASI क्लर्क, ASI अकाउंटेंट में जिन्होंने प्रत्येक खंड में 35% और कुल का 40% अंक लाया हुआ है मिला करके, आप ऐसे सभी लोग अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाए गए हो। ठीक है, और रिजल्ट का लिंक नीचे दिया हुआ, तो आप लोग उस पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं कि आप हो या नहीं उसके। ठीक, तो ये बात हो गई। और इन्होंने क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई है, देखिए, लिखा है कि शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की अर्हकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन पत्र में विकल्प दिया गया है, उनके द्वारा टंकण परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर अर्हकारी प्रकृति की आशुलिपि परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होने की अपेक्षा की गई है। मतलब कि ये जो फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और हाँ, यही सारी चीज़ें इसमें। ठीक, तो ये हो गया SI स्टेनो, ASI क्लर्क, ASI अकाउंट की बात। आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसी तरीके एक और है, परिणाम जारी हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A वाला। इसमें देखिए ये है कि कट ऑफ वगैरह है। अनारक्षित वालों के लिए ये है कि जो 135.84905228, बड़ा खतरनाक कट ऑफ है। जो इतने अंक लाए हैं ये अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं। ठीक है, इसी तरीके आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके अंक अगर 119.498520 है तो आप अगले चरण परीक्षा के लिए बुलाए गए हो। इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग 125 दशमलव कुछ अंक है, अनुसूचित जाति 113 दशमलव कुछ, अनुसूचित जनजाति 81 दशमलव कुछ। ठीक, तो ये रही कट ऑफ आपकी। महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ है, अनारक्षित महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए अलग कट ऑफ है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं अलग कट ऑफ है, अनुसूचित जाति की जो हैं उनके लिए अलग कट ऑफ है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जिसमें भी टाइपिंग होगी, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट है मंगल का, वही देवनागरी इनस्क्रिप्ट कह लो, मंगल इनस्क्रिप्ट कह लो, या फिर इनस्क्रिप्ट कह लो, तीनों एक ही है। ठीक है, तो पुलिस विभाग केवल इसी फॉन्ट पे परीक्षा लेता है आपकी। SI स्टेनो पद में, ASI क्लर्क में ये है कि शॉर्ट हैंड वाली तो आप टाइपिंग या करवे करेंगे, हिंदी केवल है यहाँ पर, केवल हिंदी शॉर्ट हैंड की भर्ती। ठीक है, लेकिन SI स्टेनो में आपकी अलग से हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आगे आपको बताया जाए कैसे क्या कुछ है। और तकरीबन 60 गलतियाँ तक आप कर सकते हो SI स्टेनो के लिए, यहाँ ऐसा नियम है 15%। ठीक है, तो आप लोग शॉर्ट हैंड वगैरह लिखते रहो,
बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो शॉर्ट हैंड के लिए भी शायद ज़्यादा समय ना मिल पाए आपको अभ्यास करने के लिए। तो अभी से आप लोग जहाँ कहीं से भी शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, रिजल्ट आज आ गया, अपना देख लीजिए आप लोग, तो बस चपक के धुआंधार शॉर्ट हैंड लिखते रहो, चाहे यूट्यूब से लिखो, कहीं से भी लिखो, कोचिंग वोचिंग जहाँ पकड़े हो तो अपना शुरू कर दो। ठीक है, तो यही जानकारी थी, और आप लोग इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा, एक छोटी जानकारी और है, केवल एसआई स्टेनोग्राफर वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग चाहें तो मेरे साथ भी जुड़ करके शानदार तरीके से शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लिख सकते हैं, और ये 1 दिसंबर से मेरा बैच शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर सारी चीज़ें दिख भी रही हैं, तो आप लोग मुझसे भी जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये बैच चल रहा है, 3 महीने का है, और 3 महीने का शुल्क वही 700 रखा गया है, 2 महीने का 500, और बाकी 1 महीने के लिए 300। तो जैसा भी आप अपना उचित समझें, तो आप मेरे साथ भी जुड़ करके शानदार तरीके से शॉर्ट हैंड की तैयारी कर सकते हैं। केवल एसआई स्टेनो ही नहीं, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की जो स्टेनो भर्ती थी 333 पद वाली वो, 1224 पद वाली वो, और ये एसआई स्टेनो, इन तीनों के लिए संयुक्त रूप से ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन का बैच चलाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ करके मुझसे भी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी थी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।